दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गांव से है। इस वक्त मैं अपनी उम्र के 50 बरस देख चुका हूं, लेकिन ये वाकया उन दिनों का है जब मैं सिर्फ 20 साल का एक जवान था। आज भी जब ये वाकया मुझे याद आता है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। हमारा घर गांव के एक कोने में था। वहां जाने के लिए हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था और यहाँ ज्यादातर गरीब लोग ही बसते थे। इसलिए यहाँ गाड़ी का कोई तसव्वुर भी नहीं था और उस जमाने में मोटरसाइकिल भी गिनती के चंद लोगों के पास ही होती थी। खैर, उस रात में अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक अम्मा की दिल दहला देने वाली चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। मैं बुरी तरह घबराकर उठ बैठा, फौरन कमरे से बाहर निकला और पूछने लगा, अम्मा क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अम्मा, अब्बा और मेरी छोटी बहनें साथ वाले कमरे में ही थीं। अम्मा को आधी रात में इस तरह खौफ से चीखते देखकर मेरे ओसान खता हो गए। इसी दौरान मेरी बीवी की भी आंख खुल गई। वो भी बाहर आकर अम्मा से परेशानी की वजह पूछ रही थी। अम्मा ने रोते हुए बताया, बेटा, पता नहीं तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया है, देखो तो सही। जब मैंने अब्बा को देखा तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके हाथ पांव बुरी तरह मुड़ रहे थे और मुंह से झाग निकल रहा था। मेरे अब्बा को मिल्गी की बीमारी थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक उनका कई बार इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाए। साथ वाले गांव में एक हकीम जी थे जिनसे हम अब्बा को दवा लाकर देते थे। उसी से कुछ देर के लिए उन्हें आराम हो जाता था। अम्मा कहने लगी, बेटा, अगर हकीम जी यहाँ आ जाएं तो सुबह तक तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें वक्त पर दवा नहीं मिली तो उनकी जान को खतरा है। दोस्तों, ये बात तो मैं भी समझता था। डर के मारे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अम्मा से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, सुनिए, आधी रात का वक्त है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। आप इतनी रात गए पहाड़ों से गुजर कर जाएंगे, कहीं कोई मसला ना हो जाए। मैंने अपनी बीवी अलीशबा से कहा, देखो, इस वक्त मेरे लिए अब्बा की सेहत के अलावा बाकी कोई बात अहम नहीं है। सर्दी है तो क्या हुआ, मैं अपना बंदोबस्त करके जाऊंगा। मैंने फौरन एक बड़ी सी गर्म चादर ओढ़ी और साइकिल पर बैठ गया। हालांकि एक बार को उस वक्त मेरा दिल भी अंदर से कांप रहा था, मगर क्या करता, अब्बा के लिए मुझे इस मुश्किल में जाना ही पड़ा। खैर, अब मैं घर से निकलकर बहुत दूर आ गया था। मेरे सामने एक सीधी पगडंडी सी थी जिसके दोनों तरफ खेत थे और उससे ठीक आगे एक घने जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। उस जंगल में करीब 15 मिनट का फासला तय करने के बाद मैं दूसरे गांव पहुंच सकता था जहां हकीम साहब रहते थे। मुझे आने जाने में करीब 1 घंटा लग सकता था, लेकिन उस वक्त मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाए जा रहा था। मन ही मन में मैं अल्लाह को पुकार रहा था। मैंने इन जगहों के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थीं। उस जंगल के बारे में हमारे गांव में ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियां फैली हुई थीं जिन्हें सुनकर इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता था। अक्सर उस जंगल में लोगों को एक औरत दिखाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो चुड़ैल है, कुछ कहते कि वो कोई जिन्न है और कुछ का ख्याल था कि वो एक परी है। वहीं दूसरी तरफ गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लकड़ियां काटने का काम करते थे और वो उसी जंगल में रहते थे। इनमें से कुछ खाना बदोश भी थे जो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह रहने के आदी थे। दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात है जब आधी रात को खाना बदोशों का एक गिरोह चिल्लाता हुआ गांव में आया था। वो सब कह रहे थे, शाह बाबा कहाँ हैं? हमें उनके पास पहुंचा दो, हमें उनसे मदद लेनी है। दोस्तों, हमारे गांव में एक शाह बाबा रहते थे जो बहुत नेक और पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आज भी वो हमारे दिलों में बसते हैं। गांव के लोगों ने उन खाना बदोशों से पूछा, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसी क्या बात हुई? बात दरअसल ये थी कि उन दिनों शाह बाबा अपने किसी सफर पर गए हुए थे। तब वो खाना बदोश रोते हुए कहने लगे कि उनके एक लड़के को किसी मखलूक ने काबू में कर लिया है और उस वक्त लड़के की हालत बहुत खराब है। दोस्तों, गांव के लोग जब वहां पहुंचे
तो देखा कि उस लड़के के हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए थे और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थीं। ये आवाजें कभी किसी लड़की की आती तो कभी किसी बूढ़ी औरत की, कभी कभी तो किसी खूनख्वार भेड़िए की भी। कई बार ऐसा लगता कि जैसे वो कोई अजीब जबान में मंत्र पढ़ रहा हो। ठीक उसी वक्त शाह बाबा भी वहां आ गए थे। सब के सब उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सबसे कहा था कि वो कुछ दिन सफर पर रहेंगे, मगर अचानक से वो कैसे आ गए। सबके मन में खुशी के साथ साथ हैरानी भी थी, लेकिन शाह बाबा ने ही उस लड़के की जान छुड़ाई और सब लोगों को सख्ती से कहा कि आज के बाद तुम लोग शाम ढलने के बाद उस जंगल में मत आना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। साथियों, उस दिन के बाद से खाना बदोश वो जंगल छोड़कर चले गए और जो गरीब लोग उस जंगल में झोपड़ियां लगाकर रहते थे, उन्होंने भी गांव में आकर अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली थी। सच कहूं तो मैं इन बातों को सुन सुनकर ही डर जाता था, इसीलिए मैंने कभी दिन के वक्त भी उस जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। जब भी कभी दूर गांव जाना होता तो अक्सर साथ में किसी दोस्त को ले लेता था, मगर अब आधी रात का वक्त था। आज मैं उसी जंगल से तन्हा गुजर रहा था। न मेरे साथ अब्बा थे और ना ही कोई दोस्त, बस ये काली रात, गहरा अंधेरा और मेरी तन्हाई थी। बार बार मुझे वही सब बातें याद आ रही थीं। मैं ठीक जंगल के बीच पहुंचा तो मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार और भी तेज कर ली। इसके बावजूद भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे लिए साइकिल चलाना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो खौफ था वो मुझ पर बुरी तरह से हावी होने लगा था। उस वक्त मैं ठीक उस नदी के पास से गुजरने ही लगा था कि वहां पर मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसने एकदम से मुझसे कहा, अरे सुनते हो बाबूजी, मुझे गांव जाना है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दोगे? साथियों, उस लड़की की आवाज इतनी मीठी और सुरीली थी कि अचानक मेरी साइकिल के पहिए खुद ब खुद रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा। चांदनी रात में उसका चेहरा यूं दमक रहा था जैसे 14वीं का चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। उसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे कि उसे देखकर मेरी नजरें शर्म से झुक गईं। मैं सोचने लगा, आखिर ये लड़की कौन है? हमारे गांव में तो लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। उसने ऐसे लिबास पहन रखा था कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। मैं सर झुकाए चोर नजरों से उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आ गई। वो ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। अब मैं उसके अलावा कहीं और देखने के लायक नहीं रहा। वो मेरे होशो हवास पर पूरी तरह से छा गई। कहने लगी, क्या मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसके हाथ में कपड़ों की एक गठरी थी। उसने वो मेरे आगे रखी और मेरी साइकिल पर पीछे बैठ गई। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, तुम इतनी आधी रात को यहां क्या कर रही थी? कहने लगी, क्या करूं, अकेली हूं, गरीब हूं, तो जब भी जिस काम का वक्त मिलता है तभी कर लेती हूं। दोस्तों, उसकी आवाज में ऐसी नमी सी घुल गई थी कि मुझे उस पर तरस सा आने लगा। जैसे ही वो साइकिल पर बैठी, साइकिल बहुत भारी हो गई। अब मेरे लिए पैडल मारना मुश्किल हो गया था। वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम साइकिल चला नहीं पा रहे? मैंने कहा, हाँ, बस पता नहीं क्या वजह है कि साइकिल बहुत भारी लग रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो क्या मेरा वजन इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से तुम साइकिल नहीं चला पा रहे? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है। वो कहने लगी, चलो मैं पैदल चलती हूँ। मगर मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। बहुत ही मुश्किलों से थोड़ा सा ही दूर आया था कि अचानक वो कहने लगी, बस यहीं पर रोक दो। मैंने उससे कहा, यहां जंगल के बीच में, यहां तुम्हारा क्या काम? वो फिर एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे सामने आकर कहने लगी, यहां पास ही मेरी झोपड़ी है, अगर ऐतराज ना हो तो मैं आपको चाय पानी पिला सकती हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी खिदमत करूं। दोस्तों, वो एक ऐसा पल था कि मैं भूल गया कि इस अंधेरी रात में, इस वीरान जंगल में उस लड़की का क्या काम। वो दिखने में भी शहरी लग रही थी और इतने अंधेरे में आराम से चल रही थी जैसे वो इस जंगल में नहीं बल्कि अपने घर के आंगन में हो, और मैं
एक मर्द होकर भी डर महसूस कर रहा था। मैंने साइकिल वहीं पर रोक दी और उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी पर आ गया। उसने झोपड़ी में आकर दिए जला दिए। दिए की रोशनी एक अजीब ही मंजर पैदा कर रही थी। उसका हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मेरी नजरें धीरे धीरे उसके पैरों पर पड़ीं और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी नजरें वहीं थम सी गईं। मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा जिस्म अजीब तरह से कांपने लगा। उसके पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। शायद उस लड़की को अपनी असलियत का पता चल गया कि मैं उसकी हकीकत जान चुका हूं। अब वो गुस्से में आ गई। कहने लगी, ओह, तो तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। चलो ठीक है, अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एकदम घबरा गया। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कुछ ही सेकंड में मेरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। मुझ में एक अजीब सी ताकत आ गई। मैं वहां से उल्टे कदमों निकला और बाहर की तरफ भागने लगा। वो भी ठीक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने साइकिल को उठाया और अपनी जिंदगी में इतनी तेज साइकिल कभी नहीं चलाई थी जितनी उस वक्त चला रहा था। साइकिल चलाते चलाते अब मैं ठीक उस जंगल से बाहर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी मेरे पीछे आ रही थी। मैं जैसे ही गांव पहुंचा तो हकीम जी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। हकीम जी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर कहने लगे, अरे क्या हो गया? आधी रात को दरवाजा इस तरह खटखटा रहे हो जैसे पीछे कोई भूत पड़ा हो। मोहल्ले वाले भी जाग गए होंगे। लेकिन जब उनकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो भी समझ गए कि मामला कुछ खराब है। अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? वो मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कैसे मिजाज का आदमी हूं। अगर आज रात को यहां आया हूं तो कोई ना कोई बड़ी मुसीबत ही होगी। मैंने हकीम जी को अब्बा की तबीयत के बारे में बताया। कहने लगे, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे ये बताओ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुमने जंगल में कुछ देखा है? मैंने फौरन पूरे इख्तिसार के साथ सारी कहानी सुना दी। हकीम जी मुझसे कहने लगे, बेटा तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए थी। माना कि इस वक्त तुम्हारा घर से निकलना जरूरी था, मगर अपने साथ कोई तावीज या कुछ भी रख लेते जो तुम्हारी हिफाजत करता। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि वो जो कोई भी थी उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। खैर चलो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं, कहीं तुम्हारे अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। दोस्तों, मैं घबरा रहा था क्योंकि हमें वहीं से गुजर कर जाना था। मैंने उनसे कहा, क्या हम सड़क से नहीं जा सकते? हकीम जी ने मुझसे कहा, सड़क से बहुत वक्त लग जाएगा, सुबह ही पहुंच पाएंगे। जंगल से गुजरने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। और सोचो, तुम्हारे अब्बा को वक्त पर दवा मिल गई तभी वो ठीक होंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब उनकी दवाई खत्म हो गई थी तो तुम लोगों ने इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया? दोस्तों, वो मुझे डांटने लगे। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ। सच कहता हूं, दोबारा उसी जंगल से गुजरते हुए मेरा जिस्म एक बार फिर से कांपने लगा। हकीम जी ऊंची आवाज में कुछ पढ़ने लगे। कहने लगे, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं और मेरे हाथ में तावीज भी है। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए शांति से तुम अपनी साइकिल चलाओ ताकि जल्द से जल्द हम यहां से गुजर सके। घर आने के बाद हकीम जी ने अब्बा को दवा दी तो थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत संभलने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरा पूरा जिस्म बुखार से जलने लगा था। कई दिन तक मैं बुखार से तड़पता रहा। हकीम जी ने मुझे मना किया था कि ये बात अपने घर वालों को मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इस मुश्किल से निकल कर आ चुके हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी। खैर, धीरे धीरे जब मेरी तबीयत संभली तो मैंने अपने काम पर आना जाना शुरू कर दिया। मगर वो एक ऐसी रात थी जो मेरे होश व हवास पर पूरी तरह से छा गई। सच कहता हूं, मैं उस रात को भूल नहीं पा रहा था। उन दिनों मेरी बीवी हामिला थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बाप बनने वाला था। मगर उन दिनों हमारी खुशियों को जैसे नजर सी लग गई। मेरी बीवी सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उस वक्त मैं काम पर था। जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मैं भागकर घर पहुंचा। मैं अम्मा के साथ मिलकर अपनी बीवी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया
कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है। मैं बहुत रोया। अल्लाह ने खुशी दिखाने से पहले ही उस खुशी को वापस छीन लिया। उस दिन मैं बहुत दुखी था, बहुत रोया। तब मुझे एक अजीब सी सरगोशी जैसी आवाज सुनाई दी। ये तो सिर्फ हल्का सा झटका है, अब वक्त गुजरने के साथ साथ देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूं। दोस्तों, मैं बुरी तरह डर गया। इस आवाज को मैं कैसे भूल सकता था? ये वही आवाज थी, उसी लड़की की आवाज जो मुझे उस रात जंगल में मिली थी। मैंने आंखें बंद करके कहा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? कौन हो तुम? क्यों तुमने ये सब किया? क्या तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे की जान ली? मगर मेरी बात के जवाब में गहरी खामोशी छा गई। लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी जिंदगी अब मुश्किल में पड़ने वाली है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे सारे शक सच बनकर सामने आ रहे थे। एक वो दिन था और आज का दिन मैं कभी सुकून से नहीं सोया था। हर रात मैं अजीब से डरावने ख्वाब देखता। कई बार तो मैं नींद में घबराकर उठ बैठता। हमारे बच्चे को हमसे बिछड़े सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था जब आधी रात को मेरी बीवी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही कमरे का बल्ब जलाया तो मैं अपनी बीवी का चेहरा देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें, वो मेरी अलीशबा की आंखें नहीं थीं, वो खून की तरह सुर्ख अंगारा हो रही थीं और उनमें एक ऐसी वहशत थी जिसे देखकर किसी भी बहादुर से बहादुर इंसान का पत्ता पानी हो जाए। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी और एक बार फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आ गए। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ? अम्मा ठीक मेरी बीवी के पास आकर बैठ गईं। कहने लगी, बेटी सब्र रखो, मैं जानती हूं कि तुम बहुत बड़े दुख से गुजर रही हो, अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, पर अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा, बस सब्र रखो। मेरी बीवी अचानक गुस्से में आ गई। उसने मेरी अम्मा को जोरों का धक्का दिया और कहने लगी, चुप हो जा बुढ़िया, अब अगर तूने कुछ भी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। मैंने गुस्से में अपनी बीवी को डांटा, अलीशबा ये क्या बदतमीजी है, कैसी बात कर रही हो? उसने अचानक मेरी तरफ देखा। मैं बुरी तरह घबरा गया। कहने लगी, तुम भी चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ यहां से, मुझे अकेले बैठना है और हाँ, कोई मुझे परेशान न करे। हम सभी हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अम्मा कहने लगी, बेटा तुम अपनी बीवी पर गुस्सा मत करो, ये इस वक्त अपने आपे में नहीं है, इसे बच्चे का गहरा दुख है। मैंने अम्मा से कहा, मगर अम्मा मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है, आप इसकी आंखें देखिए, इसका चेहरा देखिए। अचानक उसी वक्त अब्बा भी आ गए। कमरे की सूरत हाल उनके लिए भी समझ पाना मुश्किल थी कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने सीधा मुझसे ही सवाल किया, ये इतना क्यों रो रही है? वो जैसे ही मेरी बीवी के पास आने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया। अब्बा इस वक्त ये अपने आपे में नहीं है, आप लोग इससे बात मत करें, मैं इससे अकेले में बात करूंगा। मैंने अम्मा और अब्बा को वापस भेज दिया और अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। मैंने उससे बड़े ही प्यार से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी अम्मा के साथ इतनी बदतमीजी, क्या ये ठीक बात है? मेरा इतना कहते ही वो हंसते हंसते पागल सी हो गई। उसके मुंह से एक अजीब सी भयानक सी आवाज निकली, जिसके बाद वो एकदम शांत हो गई। वो अपना चेहरा एकदम मेरे चेहरे के सामने लेकर आई। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? उसी वक्त मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी किसी और के कब्जे में है। शायद मेरा शक बिल्कुल सही था। ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी बीवी के जिस्म में शायद कोई और है। मैं चुपचाप उठकर थोड़ी दूरी पर बैठ गया। मेरी बीवी अजीब जबान में कुछ अजीब सी बातें बोले जा रही थी। कुछ ही देर बाद मैं भागते हुए कमरे से बाहर निकला। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। अम्मा कहने लगी, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और अब तुम्हारी बीवी ठीक है? अम्मा जैसे ही कमरे की तरफ जाने लगी तो मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके आया हूं। इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं है। मुझे डर है कि शायद उस पर किसी चीज ने कब्जा कर लिया है। वो अपने आप में नहीं है।
वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं अम्मा से बातें कर ही रहा था कि अचानक उसने दोनों हाथों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो गुस्से में बोले जा रही थी। उसकी आवाज इतनी ऊंची और भयानक थी कि हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े कांपने लगे। अब्बा कहने लगे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है। इस बच्ची पर किसी चीज ने कब्जा किया है। अब हम क्या करें? शाह बाबा के बाद तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गई है। अब वो पता नहीं कहां पर है। अगर शाह बाबा यहां होते तो मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें बुला लाता। उसी वक्त मेरी बीवी की भयानक आवाज सुनाई दी, भूल जाओ सब के सब कि कभी शाह बाबा यहां आएंगे। तुम्हारे शाह बाबा तो पहले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं उसके हाथ से भाग गई थी और अब भी अगर वो यहां आया तो मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगी और उसके जाने के बाद मैं फिर से यहां आ जाऊंगी। मैं जब तक तुम्हारी बीवी को जान से ना मार दूं, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। अब्बा ने पूछा, तुम कौन हो? हमारी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे आखिर मारना क्यों चाहती हो? जवाब में वो चिल्लाने लगी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर करो यहां से। तुम लोग मुझे ऐसे बंद नहीं रख सकते। मुझे भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं इसे तकलीफ पहुंचाऊंगी। अब्बा एकदम परेशान हो गए। दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गए। वो कहने लगी, जो तुमने आंगन में बकरा बांध रखा है, इसे काटकर अभी के अभी बना कर दो। अब्बा कहने लगे, क्या तुम्हें ये पूरा बकरा खाना है? वो एकदम तड़प उठी, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। जल्दी से मेरी भूख मिटाओ, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। दोस्तों, वो बकरा मेरी अम्मा ने बहुत प्यार से पाला था और इस नीयत से पाला था कि वो उसकी कुर्बानी करेंगे। अब आधी रात को कौन सा कसाई यहां बुलाएं जो उसकी कुर्बानी कर सके? हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा कहने लगी, मुझे खाना चाहिए। अगर 1 घंटे के अंदर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर में वो तबाही मचाऊंगी जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर सकोगे। मैं ठीक उसी वक्त बाहर निकला और दीनू कसाई को लेकर आया। वो भी हैरान था कि इतनी रात को आखिर बकरा ज़बाह करने की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा, वो बहुत बीमार है। दीनू कहने लगा, लेकिन तुम उसकी कुर्बानी क्यों देना चाहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दीनू कसाई घर पर आया तो वो बिल्कुल शांत हो गई। हर तरफ एकदम खामोशी थी। दीनू बकरे को देखकर हैरान रह गया। बकरा एकदम सेहतमंद और ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानी करने का क्या मतलब बनता है? मैंने उससे कहा, यार, तुम्हें जो कहा है वो जल्दी से करो। हमने उस बकरे को ज़बाह करके उसका गोश्त पका दिया। सुबह होने से पहले पहले उस भूत की भूख खत्म हो गई, जिसके बाद मेरी बीवी चैन से सो गई। एकदम से पूरे घर में शांति थी। अम्मा तो सर पकड़कर रोने लगी कि ये कैसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करें? बेटा, पता करो शाह बाबा कहाँ है। मैंने कहा, जाकर पूछता हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि उनके बारे में पूछने से कोई फायदा नहीं मालूम वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अकरम चचा एक गांव गए थे, तब रास्ते में उनकी शाह बाबा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि बाबा बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार लगते हैं। मुझे तो लगता है शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अम्मा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। बेटा, अब क्या होगा? एक वही तो थे जो इन सब चीजों से छुड़ा सकते थे। अब हम किससे मदद लें? मैंने अम्मा को हौसला दिया कि कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो हम लोगों को इससे निजात दिलाएगा। मैं घर से निकल गया। मैंने गांव में जिससे भी पूछा, सब ने यही कहा कि वो इस वक्त कहाँ है, कोई नहीं जानता। मैं चलते चलते गांव से निकलकर दूसरे गांव आ गया। शाम होने वाली थी, लेकिन बाबा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसी वक्त मुझे एक आदमी मिला। मैंने उससे पूछा, शाह बाबा कहाँ हैं? वो कहने लगा, उनका इंतकाल हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एकदम सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, अरे भाई, आप किस बात की फिक्र कर रहे हो? हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। बाबा इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे। क्या आपका उनसे कोई करीबी रिश्ता है?
मैंने उनसे कहा वो मेरे गुरु भी थे, मेरे मोहसिन भी थे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं। मेरी बीवी शायद मुझसे बिछड़ जाएगी। वो एकदम से कहने लगा, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। मैंने रोते हुए सारा वाकया बताया। उसने मुझसे कहा, बाबा का एक शागिर्द है जो यहाँ पास के ही आस्ताने में रहता है, वही इलाज कर सकता है। आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैं ठीक उस आदमी के साथ चलता हुआ उस आस्ताने पर आ गया, लेकिन यहाँ आने में हम लोगों को काफी वक्त लगा। उस वक्त हर तरफ अंधेरा था। मेरा सारा ध्यान घर की तरफ था कि न जाने घर की हालत क्या होगी। हमारे ठीक सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था जो कुछ हमारी ही उम्र का था। उसके हाथ में तस्बीह थी, सर पर टोपी और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ता जा रहा था। हम जैसे ही उसके सामने गए तो वो कहने लगा, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं एकदम चौंक गया। मैंने साथ वाले आदमी की तरफ देखा। हमारा इंतजार? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? वो कहने लगा, इस बात को छोड़ो, कुछ सामान है, इसे उठाओ। इस वक्त तुम्हारी बीवी की जान को खतरा है, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। दोस्तों, वो बिना कुछ कहे मेरी बात समझ गया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि यही मेरी मुश्किल का हल कर सकता है। जो इंसान बिना पूछे आपकी मुश्किल जान सकता है, वो उसका हल भी कर सकता है। मैं ठीक उन्हें लेकर घर पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगे, तुम घर के सामने जाकर खड़े हो जाओ। और जो आदमी मेरे साथ आया था, बाबा ने उससे कहा, तुम घर के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उन्होंने हम दोनों को एक एक पानी की बोतल दी। हमने पूछा, इसका क्या करना है? बाबा कहने लगे, जब भी तुम्हें घर के बाहर किसी भी किस्म का धुआं निकलता दिखाई दे तो पानी के छींटे मारने हैं, ताकि वो कैद हो जाए। पर इससे पहले ये पानी तुम घर के चारों तरफ डाल दो, जिससे वो साया जब भी बाहर निकले तो इस हिसार से बाहर नहीं निकल पाएगा। बाबा ने जो कहा हम दोनों ने वैसा ही किया। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। ठीक मेरे सामने जैसे ही धुएं जैसा कुछ आया तो मैं एकदम बुरी तरह घबरा गया। मैंने कांपते हाथों से उस पर पानी फेंका तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो धुआं जिस तरफ जा रहा था, मैं ठीक उसी तरफ जा रहा था। ठीक बाबा के बुलाने पर मैं घर के अंदर चला गया। मुझे आवाज सुनाई दी, अपनी बीवी को बाहर लेकर आओ। मैं ये सुनकर डर गया था कि कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। पहले भी कितनी बार उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। छोटे शाह कहने लगे, अब वो कुछ नहीं कर सकेगी, जाओ उसे बाहर लेकर आओ। वो मेरे लिए गैर महरम है, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम उसके शौहर हो, खुद लेकर आओगे तो अच्छा होगा। मैं ठीक अपनी बीवी को बाहर लेकर आया। मुझे और अम्मा को उसे बाहर लाने में बहुत मशक्कत पड़ी। हमने मिलकर उसके हाथ पांव बांधकर कुर्सी पर बिठा दिया। तब जाकर छोटे शाह ने मेरी बीवी के आसपास घूमकर एक हिसार बना दिया। वो ठीक सामने बैठकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसके मुंह से फिर से भयानक आवाजें निकलने लगी। लेकिन जब शाह बाबा के शागिर्द ने उस पर पानी के छींटे मारे तो जैसे कि वो एकदम मचल गई। छोटे शाह कहने लगे, बताओ तुमने इस पर कब्जा क्यों किया? इतना पूछते ही वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी नजरों की ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाया। छोटे शाह ने कहा, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ जो मैंने पूछा उसका जवाब क्या है? वो कहने लगी, मैं इस इंसान पर माइल हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला इसकी एक बीवी भी है तो सोचा इसको पहले रास्ते से हटा दूं। मैं इसके आसपास रहना चाहती थी और कोई भी औरत इसके नजदीक आए ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इसे मारना जरूरी था। मैं चुपचाप इस बात पर हैरान रह गया। छोटे शाह ने पूछा, तुमने इस इंसान को कहाँ देखा? तब उसने वही जंगल वाली बात बताई। कहने लगी, ये मुझे पसंद आ गया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसकी लाश वापस घर आती। इसकी सादगी मुझे पसंद आई और ये एक अच्छा इंसान भी है, इसीलिए मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं चुपचाप इसके पीछे पीछे आ गई, पर मैं जानती थी कि इस पूरे गांव में एक ही आदमी है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, और वो आदमी है शाह बाबा। पर उनकी मौत हो गई,
इसलिए मैं बेफिक्र थी कि अब कोई भी नहीं है जो हम दोनों को अलग करेगा। छोटे शाह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम नहीं जानती, शाह बाबा के बहुत सारे शागिर्द हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। हमने उनसे बहुत सा इल्म हासिल किया है और ठीक उन्हीं के इल्म से मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तुमने शाह बाबा से वादा किया था कि तुम किसी को भी तंग नहीं करोगी, मगर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अब मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। अचानक वो रोने लगी, मिन्नतें करने लगी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, यहां से दूर चली जाएगी। मगर छोटे शाह ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने उसे जलाकर मार डाला और जैसे ही वो मेरी बीवी के जिस्म से निकली, मेरी बीवी एक तरफ गिर गई। ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। मैं अचानक उसे देखकर घबरा गया। वो रात छोटे शाह ने हमारे घर पर गुजारी। अगली सुबह मेरी बीवी को होश आया। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने छोटे शाह से पूछा, आप कल हमारा इंतजार कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां आ रहा हूं? उन्होंने कहा, मैंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में मुझे शाह बाबा ने कहा था कि मेरा एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, उसकी मदद करना, उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना, यही मेरा हुक्म है। बस मैं कैसे टाल सकता था। दोस्तों, मैंने खुशी खुशी उन्हें अपने घर से रुखसत किया। धीरे धीरे मेरी बीवी से हत्याब हो गई, लेकिन इस वाक़ये से हम पर यह असर हुआ कि हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह के बहुत करीब हो गए। मेरी बीवी जो कि मौत को छू कर वापस आ गई थी, अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी। आज अल्लाह ने मुझे 3 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा है। हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है और आज इतने साल गुजरने के बाद भी अक्सर हम मियाँ बीवी इस वाक़ये को याद करते हैं। वो भी एक पल था और ये भी एक पल है। आज मैं 50 बरस का हो गया हूँ, लेकिन ये कहानी अभी भी ऐसी लगती है जैसे कल की ही बात हो। वो जंगल, वो चांदनी रात और वो उल्टे पैरों वाली मखलूक आज भी जब याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।